Hello everyone, Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself Manika. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject, and I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 5, graphic presentation of data, and we are doing some methods related to the second types of graphs, frequency distribution. Okay, and we have done 4 methods already. Now let's move on the last 5th method, stem and leaf display. So स्टैम प्लॉट ऑल्सो नॉन एज स्टैम एंड लीफ प्लॉट, स्टैम प्लॉट को स्टैम और लीफ प्लॉट भी कहते हैं, इज़ अ डिवाइस फॉर प्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डाटा इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट सिमिलर टू हिस्टोग्राम. सो ये एक डिवाइस है जो कि क्वांटिटेटिव डाटा को ग्राफिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है हिस्टोग्राम की तरह. दिस टेक्निक बिकेम मोर पॉपुलर फ्रॉम 1980 आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ जॉन टर्कीज पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस इन 1977. सो ये एक टेक्निक है जो कि 1980 के बाद ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, जब जॉन टर्की ने एक अपने पब्लिकेशन में आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस जो कि 1977 में किया था. अनलाइक हिस्टोग्राम, स्टैम्प प्लॉट्स रिटेन द ओरिजिनल डाटा टू एटलीस्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड पुट द डाटा इन ऑर्डर. जो स्टैम्प प्लॉट्स होता है वो ओरिजिनल डाटा को एटलीस्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ऑर्डरली में उस डाटा को पुट करता है. अ बेसिक स्टैम्प प्लॉट कंटेन 2 कॉलम सेपरेट बाय वर्टिकल लाइन. लेफ्ट कॉलम कंटेन्स स्टैम्प्स एंड राइट कॉलम कंटेन्स लीव्स. सो बेसिकली जो स्टैम्प प्लॉट होता है वो 2 कॉलम को अलग अलग वर्टिकल लाइन में बनाता है, एंड लेफ़्ट कॉलम में जो है वो स्टैम्प्स की वैल्यूज़ लेते हैं, एंड राइट कॉलम में हम लीव्स की वैल्यूज़ को पुट करते हैं. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैम्प प्लॉट. सो किस तरीके से स्टैम्प प्लॉट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है. ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. एग्जांपल 44, 43, 47, 49, 63, 64, 66, 68, 72, 72 and so on. There are given the some numbers in the ascending order form, राइट. सो इससे हम इसकी हेल्प से हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे स्टैम्प प्लॉट को, एंड डिटरमाइन व्हाट स्टैम्प विल रिप्रेजेंट एंड व्हाट लीव्स विल रिप्रेजेंट. डिटरमाइन करना है कि स्टैम्प जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और करेगा, और लीव्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा. टिपिकली लीफ रिप्रेजेंट लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर. लीफ जो है वो नंबर के लास्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करती है, एंड स्टैम्प कंटेन ऑल अदर डिजिट, बट की बची हुई जो डिजिट्स होती है वो स्टैम्प रिप्रेजेंट करती है. हेयर लीफ रिप्रेजेंट वंस प्लेस एंड स्टैम्प रिप्रेजेंट रेस्ट ऑफ द नंबर्स. जो लीफ होता है वो वंस प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो बची हुई नंबर्स होते हैं यानी कि 10 या 100 की प्लेस की वैल्यू वो स्टैम्प रिप्रेजेंट करता है. स्टैम्प प्लॉट इज़ ड्रॉन विद कॉलम सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल लाइन. तो इस तरीके से सेपरेट अलग अलग कॉलम में वर्टिकल लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. स्टैम्प में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंड लीफ में वंस प्लेस की 4, 6, 7, 9, 3, 4, 6, 8, 2, 2, 5, 6, 1, 4, 8 एंड 6. सो बेसिकली इस तरीके से जो है एक अभी हमने देखा था यहाँ पे ये जो नंबर्स गिवन हैं, तो इस नंबर्स में 4 की जो डिजिट्स हैं 44, 46, 47 और 49. तो वंस प्लेस पे क्या है 4, 6, 7, 9, तो ये हमारी लीफ के कॉलम में चली गई, और जो 4 है वो टेंस के प्लेस पे है तो वो स्टैम्प के कॉलम में चली गई. इसी तरीके से 5 में कुछ नहीं गया था, वो ब्लैंक था क्योंकि 5 के कोई नंबर नहीं है. 63 6 के जो डिजिट्स हैं वो यहाँ पे गिवन है 63, 64, 66, 68. सो 6 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो ये स्टैम्प के कॉलम में जाएगी, और वंस के प्लेस पे 3, 4, 6, 8 है तो वो लीफ के कॉलम में जाएगी. इस तरीके से ये देखो 3, 4, 6, 8 एंड 6. ठीक है, सभी के साथ ऐसे ही होगा. 7 उसके बाद 7 की डिजिट देखो तो 72, 72, 75, 76. तो टेंस प्लेस पे 7 है तो वो स्टैम्प के कॉलम में जाएगी, और वंस प्लेस पे जो है 2, 2, 5, 6 तो वो लीफ के कॉलम में जाएगी. 2, 2, 5, 6. ठीक है. 9 का कुछ भी नंबर नहीं है. 8 का 81, 84 और 88 है. ये रहा देख लो 81, 84, 88. तो वंस प्लेस पे क्या है 1, 4, 8 तो ये किस में जाएगी लीफ के कॉलम में, और टेंस प्लेस पे क्या है 8 तो वो स्टैम्प के कॉलम में जाएगी.
इस तरीके से, ठीक है। 9 के कोई डिजिट्स नहीं है एंड लास्ट डिजिट गिवन है इसमें नंबर 106। तो 6 जो है वो वंस प्लेस पे आएगा तो वो लीफ के कॉलम में जाएगा, और 10 जो है वो टेंस प्लेस पे आएगा तो वो स्टैम के कॉलम में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने की लिया है, हम दोनों कॉलम में से, स्टैम और लीफ के कॉलम में से एक एक डिजिट लेंगे, 6 and 3। इनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो 63 बनेगा। कैसे? 6 × 10 = 60 प्लस में 3 = 63। लीफ यूनिट जो है वो वंस के प्लेस पर होती है, इसलिए 1.0 यानी कि 1 लेंगे, एंड स्टैम यूनिट जो है वो टेंस के प्लेस पे होती है, इसलिए 10 लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है ये हमारा स्टैम एंड लीफ डिस्प्ले का क्या है, थ्योरी पार्ट्स है विद सम एग्जाम्पल। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, एंड मे गॉड ब्लेस यू, एंड राधे राधे। इसके बाद का ये जो इलस्ट्रेशन है जो कि इस मेथड से रिलेटेड है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।